जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत परिवार को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये एक बहुत पुराना भजन है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना गुरुजी महाराज के लिए ही लिखा गया है। मैं ये नहीं कहती कि और ईश्वर या और जिनमें भी हमारी आस्था है, देवी देवता, यूँ तो सब गुरुजी महाराज में ही विद्यमान है, कि वो सुनते नहीं हैं। सब सुनते हैं, सबके बस एक होता है ना, बस एक कनेक्शन बनाने की देर है। सेम विद हमारे गुरुजी महाराज के साथ भी यही है कि बस एक कनेक्शन बनाने की देर है और ऐसा हो नहीं सकता कि आप उन्हें पुकारें और वो आए ना। वो भजन है ना कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तो ये सच बात है कि भगवान आते हैं। और ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में बैठकर जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये उन्हीं की ब्लेसिंग है और उन्हीं का आशीर्वाद। उन्हीं के लिए मैं ये क्या शब्द यूज़ करूँ आज मैं सच में नहीं जानती, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी, इतनी बड़ी, जिसका मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे गुरुजी महाराज इतना इतना प्यार करते हैं। और मेरी माता रानी भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच माँ। संगत जी, कल कुछ ऐसा था, पहले मैं आज की डेट यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ। आज 26 अगस्त ट्यूसडे है और 2025, और ये सत्संग मेरा आज मॉर्निंग में जो मुझे ड्रीम दर्शन गुरुजी महाराज ने दिए हैं उसके बारे में है। इससे पहले मैं कल का अपना दिन का थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कल 25 अगस्त थी, ठीक है, और 2 और 5 7 नंबर बनता है। यूँ तो मैं कल मतलब मेरा दिन अच्छा था, बट कुछ कुछ कारणों से जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, कुछ ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से, जिनकी रियलिटी कल मतलब मेरे सामने आई, कुछ रिश्तों से जुड़ी हुई, और उस रियलिटी ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। उस रिश्ते से जुड़ा हुआ एक सच मेरे सामने आया और उसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। और हमेशा की तरह, क्योंकि जिनका कोई नहीं होता वो अपने ईश्वर के चरणों में बैठकर ही अपने दुख प्रकट करते हैं, और कल क्योंकि कोई नहीं है तो फिर मेरा मन ऐसा करा कि गुरुजी महाराज, माता रानी अगर मेरे सामने आ जाएं तो मैं उनके गले रख के रो दूं। मेरा सच में, मैं मतलब मन इतना भारी, इतना परेशान था और ऐसा लग रहा था कि काश कहीं से मुझे वो दिख जाएं और कहीं आ जाएं और मैं सच में उनके गले लग जाऊं और बहुत रोऊं। संगत जी, मैंने जो भी मतलब लाइफ में फेस किया, मैं नहीं जानती, बहुतों ने मेरे से बहुत ज़्यादा किया होगा, सबको तो अपने ज़्यादा लगते हैं, लेकिन एक लंबा टाइम जब आप एक चीज़ को फेस करते हैं और फिर एट द एंड जब आप कुछ अच्छा उम्मीद कर रहे होते हैं और सडनली सेम चीज़ आपके सामने आ जाए तो फिर आप टूट जाते हैं। तो कल कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ और मैं टूट गई। गुरुजी महाराज के चरणों में बैठी थी, माता के सामने बैठी थी और मैं रो रही थी। और मेरा मन, मैंने कहा नहीं पर मेरे शब्द वही थे, मन के भाव वही थे कि कोई होता जिसके साथ, जिसके गले लग के मैं रो भी पाती। तो मेरे गुरुजी महाराज इतने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। संगत जी, ड्रीम में मैंने देखा कि जैसे हम रील देखते हैं गुरुजी महाराज की, जिसमें गुरुजी महाराज अपनी सत्संग में बैठे होते थे और उनके चारों ओर उनकी संगत बैठी होती थी। तो एक आसन है, एक बहुत बड़ी सी चेयर है जहाँ पे गुरुजी महाराज विद्यमान हैं, वाइट कलर के चोले में, और उनके भक्त, उनकी संगत उनके चारों ओर बैठी है। और मैं थी उस ड्रीम में, मेरी बेटी भी थी, और गुरुजी महाराज वहाँ से उठ के चलने लगे तो मैं अपने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ के उनके सामने बैठी हुई और मैं बहुत रो रही थी। और गुरुजी महाराज आए और उन्होंने मुझे उठाया और मुझे उन्होंने अपने गले लगाया। और मैं मतलब वो पल, वो जो एहसास मुझे उस पल हुआ, मैं उसको भूल नहीं सकती। और जाते जाते जो वो मुझे कह के गए, वो शब्द मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगी। जैसे अक्सर हम सुनते हैं रील्स में कि वो ठेठ पंजाबी यूज़ करते थे गुरुजी महाराज, तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि तू मैनू ओथे मिल। और मुझे बस यही शब्द याद हैं गुरुजी महाराज के, बाकी उन्होंने मुझे क्या बोला मुझे याद नहीं है, पर वो
एहसास, वो शांति, वो सुकून मैं महसूस कर पाई जो मैं चाहती थी। और गुरुजी महाराज ने देखी कैसे मेरी अरदास को सुना, कैसे मेरे भावों को सुना, और वो आए और अपनी बेटी को गले लगाया। थैंक यू सो मच गुरुपा। और आई एम सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा सा भावुक हो गई। तो मतलब ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी महाराज सुनते हैं, वो हर पल सुनते हैं, वो हर पल हमें देखते हैं। और गुरुजी महाराज से इतना प्यार मिलता है कि मतलब आप अपने सारे कष्ट भूल जाते हो, सारे रिश्ते जो छूट गए हैं सब भूल जाते हो। अगर कोई याद रहता है तो बस इतना याद रहता है कि एक साये की तरह वो हमारे साथ हैं, गुरुजी महाराज हैं। सुबह से शाम तक दिन में हजारों बार उनका चेहरा सामने आता है, और हर बात उन्हीं से शुरू होती है और उन्हीं पे ख़त्म हो जाती है। अनंतम शुक्राना गुरुजी इतनी ब्लेस्ड लाइफ देने के लिए। जो छूट गए उनका गम नहीं गुरुपा, लेकिन जो आपने इतनी अपने आप से जोड़कर जो इतनी कृपा कर दी है ना, वो बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ी है, वो शब्दों से भी ऊपर है, भावों से भी ऊपर है, उसका बखान करना मुश्किल है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुपा। और मैं यहाँ पे बस यही कहना चाहती हूँ कि आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, सिर्फ गुरुजी महाराज नहीं, मेरी माता रानी भी मुझे एक लेडी के रूप में सपने में दिखी, जिसे मैं जानती भी नहीं थी। पता नहीं आउट ऑफ नो वेयर, मैं नहीं जानती कहाँ से वो आई। और बस मुझे इतना याद है कि एक स्त्री थी, एक औरत थी, जिन्होंने मुझे अपने गले से लगाया था। ये दोनों बातें मेरे साथ एक साथ हुई कल आज सुबह के ड्रीम में। सॉरी, रात का नहीं, शायद ये सुबह 3-4 बजे के बाद के ड्रीम्स हैं। तो अनंतम शुक्राना। थैंक यू माँ, थैंक यू परमपिता, थैंक यू गुरुजी। मुझे इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पे विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स किसी से शेयर मत किया करो, बट मुझसे रहा नहीं गया। और मतलब मुझे ऐसा था कि मैं सबके साथ इस खुशी को बांटूं, क्योंकि जिनका कोई नहीं होता तो उनके लिए तो बस संगत परिवार ही गुरुजी महाराज ने बनाया है। इसी उद्देश्य से और इसी भाव के साथ मैं अपने ये ड्रीम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इसको अन्यथा ना लें, और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग समझ के गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास रखें या भाव रखें, और मुझे भी अपना आशीर्वाद और प्यार प्रदान करें। अनंतम शुक्राना आप सभी का भी कि आप गुरुजी के इस परिवार से जुड़े, और ज़ीरो से शुरू हुआ ये परिवार आज इतना बढ़ गया है और बढ़ रहा है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसके बाद जो आप सत्संग सुनने वाले हैं वो हमें यूएसए से आंटी जी ने सेंड किया है, तो सुनते हैं उनका सत्संग और मंत्र जाप के साथ हम उसके बाद सत्संग को विराम देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी परिवार सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी, ये सत्संग ना मेरे नानू का सत्संग है, और मेरे नाना जी की बहुत कोल्ड कफ था उनको, बहुत ज़्यादा, और उनके खांसी में से खून भी आ रहा था संगत जी। और मेरी मम्मा वो बहुत ओल्ड हैं, और मेरी मम्मा को बहुत टेंशन हो रहा था उनको लेके। तो मेरी मम्मा ने गुरु महाराज से अरदास की कि गुरु महाराज उनको ठीक कर दे। और अगले दिन डुगरी से जल प्रसाद की 2 बॉटल्स आई संगत जी, और मम्मा ने 1 बॉटल जल प्रसाद की नाना जी के पास भिजवाई। संगत जी, उन्होंने जल प्रसाद लेना शुरू किया। जो उनकी खांसी थी, जो इतने टाइम से रुक नहीं रही थी, वो रुक गई। जो डॉक्टर्स ने कहा था कि खून आ रहा है, हमें सब टेस्ट करने पड़ेंगे, वो जल प्रसाद पीने के बाद वो सारे टेस्ट कराने गए, और वो सारे टेस्ट उनके नॉर्मल आए, कोई चीज़ ख़राब नहीं आई। उन्होंने एक दिन सारी जो टैबलेट्स थी वो उठा के डस्टबिन में फेंक दी, और बट उनको बस गुरु महाराज का जल प्रसाद ही ले रहे थे। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, जिन्होंने इतना बड़ा कष्ट उनका काटा। संगत जी, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो मन डोलता है,
हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन गुरु महाराज हमारे साथ एक दीवार बन के खड़े हो जाते हैं और हमें इतनी प्रोटेक्शन देते हैं। उनके हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकते हैं और सही टाइम आने पे वो कर भी देते हैं। बस हमें उस सही टाइम का वेट करना होता है। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी अपने गुरु महाराज का। संगत जी, एक बार मेरी डॉटर के आई में बहुत स्वेलिंग हो गया था। हम इंडिया गए हुए थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे इसका ये ठीक करूं। बहुत कुछ करा, अचानक से सत्संग का इनवाइट आया। संगत जी, वहाँ मेरे को सेवा भी मिली रोटी प्रसाद की। मैं वहाँ पे गई अपनी डॉटर के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, और वहाँ पे क्या होता है कि मैं बैठी होती हूँ, वो आके बोलते हैं कि आज गुरुजी को भोग आप लगाओ। और संगत जी, वो सेवा गुरु महाराज ने दी। उस दिन अपना सत्संग शेयर करने की सेवा भी गुरु महाराज ने दी। और वहाँ से आने के बाद मेरी डॉटर की जो आई में स्वेलिंग थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी, गुरु महाराज ने अपनी ब्लेसिंग्स दे दी। संगत जी, वहाँ पे मेरी जो सिस्टर है, उसकी हाउस हेल्प, उसको बहुत कोल्ड कफ था, वो भी हमारे साथ गई थी। उसका कोल्ड कफ भी ठीक नहीं हो रहा था, बट लंगर प्रसाद करने के बाद जब वो घर आई और उसका कोल्ड कफ ठीक हो गया। संगत जी, वो बहुत बीमार हो रही थी। संगत जी, गुरु महाराज ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। आज गुरु महाराज ने बोला कि आज सुबह जब मैं उठी तो मेरा ब्रेसलेट स्वरूप जो मैंने गुरु महाराज का डाला हुआ था वो टूट गया। और सुबह मेरे गले में बहुत पेन हो रहा था, थोड़ा फीवर भी आया। संगत जी, और गुरु महाराज ने बोला कि बहुत बड़ा कष्ट तेरा काट दिया। मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी अपने गुरु महाराज का, कि कैसे वो हमारे बड़े बड़े कष्ट छोटे छोटे कष्टों में कटवाते हैं, और वो भी हाथ पकड़ के। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। और यदि आप अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पे आप लिख कर, टाइप करके या PDF के थ्रू अपने सत्संग हम तक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और नई ब्लेसिंग के साथ, नए सत्संग के साथ और गुरुजी महाराज के बहुत सारे प्यार के साथ। तब तक के लिए शुक्राना करते रहिए, जय गुरुजी बोलते रहिए। मंत्र जाप के साथ विराम लगाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।